अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं आपका भाई मोहम्मद शाहिद इमाम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अलशिफा ऑफिशियल। ये वीडियो जो आपको दिखला रहा हूं ये बड़ी शर्म करने वाली बातें हैं हर मुसलमान के लिए। सभी को शर्म आना चाहिए कि एक गैर इस्लाम के जानने वाले लोग जो इस्लाम के बारे में इतनी एहतराम के साथ और इतनी जानकारी के साथ ये सारी बातें बता रहे हैं, और एक हम मुसलमान हैं कि हमें कुछ दुनिया की पता है नहीं। इस वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं आपसे आगे गुफ्तगू करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू कर रहा हूँ उस अल्लाह का नाम लेकर जो नहायत ही मेहरबान और हमारे सबके दामन को खुशियों और मुसर्रतों से लबरेज करने वाला है। पहले आप ये हरपाल अंकल की वीडियो देखो, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। दोस्तों, कुरान मजीद में दर्ज 77,439 मुक़द्दस कालिमात में से सबसे पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह अपने आप में एक है, उसका कोई साथी नहीं है, उसका कोई माबूद नहीं है। बाबा कबीर भी अपनी एक कलाम में कहते हैं कि अल्लाह पाकम पाक है, शक करो जे दूसर होए, दूसरा कोई है ही नहीं। दोस्तों, तबलीग दीन और इंसानियत की भलाई के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब अपने सहाबा इकराम के साथ कहीं न कहीं मक्का मुअज़्ज़मा की, मदीना मुनव्वरा की गलियों में, कहीं चौपाल पर, कहीं मसाजिद में, कहीं पार्क में महफिल सजाया करते थे, आपस में बातचीत मुज़ाकरात किया करते थे, गुफ्तगू किया करते थे। उनके सहाबा इकराम में जो खुसूसी तौर पर शामिल होते थे हज़रत खलीफा उमर साहब, हज़रत खलीफा उस्मान साहब और हज़रत खलीफा अबू बकर साहब। दोस्तों, मैं थोड़ा सा हुजूर के मुतालिक खुलासा करूँ कि हज़रत खलीफा अबू बकर साहब जो थे वो हुजूर के सहाबा भी थे, उनके साथी थे और उनके ससुर साहब भी लगते थे, क्योंकि हज़रत खलीफा अबू बकर साहब की दुख्तर, उनकी बेटी हज़रत बीबी आयशा साहब का निकाह हुजूर के साथ हुआ था। एक बार ऐसी एक महफिल सजी हुई थी, दीन की बातें हो रही थी, इंसानियत की भलाई की बातें हो रही थी। तो सहाबा किराम की महफिल में एक सहाबी उठे और उन्होंने बहुत ही प्यार के साथ, बहुत ही मोहब्बत के साथ, बहुत ही शाइस्तगी के साथ हुजूर से दरियाफ्त की कि अल्लाह के रसूल, आप हमेशा कहते हैं कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है, अल्लाह सब कुछ कर सकता है, क्या कोई ऐसा काम है जो अल्लाह नहीं कर सकता? ये सवाल सुना तो सारे सहाबा इकराम जो थे एकदम हैरत में आ गए कि ये कौन सा सवाल है। हुजूर मुस्कुराए, उस सहाबी की पीठ थपथपाई और बड़ा प्यार से जवाब दिया, बहुत ही दुरुस्त सवाल है आपका, एक काम है जो अल्लाह नहीं कर सकता। सब सहाबा इकराम हैरत में हो गए कि ऐसा कौन सा काम है जो अल्लाह नहीं कर सकता। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह अपने जैसा दूसरा अल्लाह नहीं बना सकता, वो अपने आप में एक ही है। वा इलाहुकुम इलाहु वाहिदुन ला इलाहा इल्लाहु रहमानुर रहीम, वो अपने आप में एक है। तो दोस्तों, उस एक अल्लाह की इबादत करनी है। भले ही हमसे अब माह रमज़ान रुखसत हो रहा है, अलविदा हम सब ने मनाई है, आज माशाल्लाह चांद रात है और इंशाअल्लाह ताला कल ईद उल फितर है। हम सब ने अपनी सारी इबादतों को मुसलसल जारी रखना है, उस एक अल्लाह के आगे दरियाफ्त करनी है, उसके ही आगे अपनी नीयत बांधकर बहुत ही तवज्जो के साथ, बहुत ही परवाह के साथ, बहुत ही तल्लीनता के साथ, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ उसकी इबादत करनी है। ज़रूर हमारी वो बात सुनेगा। जब हम उसके साथ जुड़ के उसके आगे दरियाफ्त करेंगे, उसकी बंदगी करेंगे। खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है, मगर मुश्किल तो है ये कि ये बड़ी मुश्किल से होती है। हमने हमेशा अपनी इबादतों को जारी रखना है, बरकरार रखना है, मुसलसल पीछे नहीं हटना, और अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला जब अगला हिलाल ईद आए, हमें मदीना मुनव्वरा की और मक्का मुअज़्ज़मा की मुक़द्दस गलियों से हमें हिलाल ईद के चांद का दीदार करवाना, क्योंकि हुजूर की खाके पास से पाकीज़ा हुई उन गलियों की जो खाक है, हमें भी अल्लाह ताला ये शर्फ नसीब फरमाना कि हम उस खाक को अपनी पेशानी पर लगा सकें। मेरी जानिब से सभी मेरे दोस्तों को, सभी देशवासियों को, जो मेरे दोस्त बैरूनी मुल्क में हैं, समंदर पार के ममालिक में हैं, सबको मेरी जानिब से चांद रात की, ईद उल फितर की बहुत 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 मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। देखा हिलाल ईद तो हमने ये की दुआ, देखा हिलाल ईद तो हमने ये की दुआ, या रब हमारी दोस्ती कायम रहे सदा। अल्लाह हम सबको सलामत रखे। हुई कमली वाले के नक्शे कदम से मुनव्वर मुनव्वर मदीने की गलियाँ, हर एक शय से आला, हर एक शय से अफजल, हर एक शय से बढ़कर मदीने की गलियाँ। आप सभी दोस्तों को एक बार फिर चांद रात की, ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। वाखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन।
नाज़रीन, आपने इस वीडियो को देखा भी, इसकी मुलाज़ा फरमाया। आपने देखा कि ये कि गैर ईमान वाले भाई पंजाबी हैं और इनको इस्लाम के बारे में जो ये बता रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन इनकी तलफ़ुज़ और इनकी जो है एहतराम को देखिए कि कितनी एहतराम के साथ और कितनी बेहतरीन तलफ़ुज़ के साथ और दीन की बातें ये जितनी भी है थोड़ी बहुत जो बताया इन्होंने वो काबिल तारीफ़ है। अल्लाह ने बताया कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा दूसरा कोई अल्लाह नहीं हो सकता। और आज हमारे मुआशरे के अंदर में ना जाने कितना खुदा बनाकर हम बैठे हुए हैं। पेड़ पूज रहे हैं, गधे पूज रहे हैं, घोड़ा पूज रहे हैं, और घोड़ा पीर और गधा पीर और ना जाने कौन कौन पीर, लंगटा पीर, चश्मा वाला पीर, पगला पीर, पता नहीं कितना पीर को हम खुदा बनाकर बैठे हुए हैं। और अल्लाह से मदद छोड़कर हम गैरों से मदद मांगने पर अपने आप को आमादा हैं, लाख समझाने के बावजूद भी कि जब अल्लाह राज़ी है, अल्लाह हमें हर तरीक़े से देने के लिए कह रहा है, फिर हम गैरों के दरवाज़े पर क्यों जाएं? गैर के दरवाज़े पर तो उस वक्त जाते हैं कि जब अल्लाह इनकार कर देता कि हम नहीं देंगे, तब हम गैरों से फिर सिफारिश करके अल्लाह के सामने सिफारिश करवाते कि मेरी सिफारिश कर दो। जब अल्लाह कह रहा है कि सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट तुम मेरे से आओ और हर मदद के लिए हम तुम्हारे तैयार हैं, सिर्फ़ यकीन के साथ, अच्छे कामों के साथ, मेरे हुक्मों को मानते हुए तुम आ जाओ और तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए बन जाओ, हम तुम्हारे लिए बन जाएंगे। मेरे भाई, हमें सभी को इनकी बातों से इबरत हासिल करनी चाहिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।